बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आज का टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड वेव्स है या सिंपली स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड को हम उसी तरीके से मालूम कर सकते हैं जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मालूम करते हैं। इसकी डिफिनीशन वही है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय अ साउंड वेव्स एज इट प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम। यानी इसका मतलब वही है कि डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम। लेकिन जब आवाज़ किसी मीडियम से गुजर कर जाती है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लेते हैं और फिर उस डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। ये बात भी याद रखनी है कि जो साउंड है ये किसी भी मीडियम से गुजर सकती है। आप जानते हैं मीडियम 3 हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इसका मतलब ये है कि जो साउंड है ना वो गैस में से या एयर में से भी गुजर सकती है, किसी लिक्विड या पानी से भी गुजर सकती है या किसी सॉलिड से भी गुजर सकती है। इस तरह से आपको ये भी बताया जाएगा, एक टेबल से आपको समझाएंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम में। अगर आप इन तीनों को देख के, मैंने कुछ मिसालें इसमें बताई हैं, तो इनमें से यानी सबसे कम स्पीड साउंड की वो एयर में है जो कि 343 मीटर पर सेकंड है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इसी तरह से स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड है जो कि इस एयर की स्पीड से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। यानी कि वाटर में आवाज़ एक सेकंड में 1500 मीटर तक जा सकती है। इसी तरह से एक सॉलिड का मिसाल मैंने बताया है जो कि एल्यूमिनियम है। इसमें स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम बताया है 5104 मीटर पर सेकंड है। यानी एल्यूमिनियम में आवाज़ एक सेकंड में 5104 मीटर तक जा सकती है। आपने देख लिया कि इन सब में स्पीड ऑफ साउंड किसी सॉलिड में ज़्यादा है। जो स्पीड ऑफ साउंड है जैसे मैंने बताया, इसका फार्मूला वही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आमतौर पे s से लेते हैं और टाइम t से लेते हैं। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसको हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकते हैं। जो आपको बताया गया कि साउंड किसी गैस में या लिक्विड में या किसी सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। कुछ मिसालें बताई हैं। फ़र्ज़ करें दो दोस्त हैं और मोटरवे पर फेंस लगाया गया है मेटल का, जंगला आप कह दें या रेलिंग कह दें। अगर एक दोस्त दूसरे से 100 मीटर के फासले पर खड़ा हो जाए और एक दोस्त उस फेंस को मारे तो दूसरा दोस्त उसको आसानी से सुन सकता है। तो इसका मतलब उस फेंस के अंदर आवाज़ चली जाती है जो कि सॉलिड है। एक और एग्जांपल है, कहते हैं कि जो स्विमर्स होते हैं और जब ये पानी के अंदर होते हैं तो जब दूर कश्ती आ रही होती है तो उस कश्ती की आवाज़ वो स्विमर आराम से सुन सकता है। तो इसकी वजह ये है कि जो आवाज़ है वो उस पानी में से गुज़र कर स्विमर तक आ जाती है, यानी वो आवाज़ उस पानी में ट्रेवल कर सकती है। इन एग्ज़ाम्पल से आप बता सकते हैं कि आवाज़ एयर के अलावा दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। इस तरह से जो आपको बताया कि जो आवाज़ की रफ़्तार हवा में है 343 मीटर पर सेकंड है, ये रफ़्तार लाइट की रफ़्तार से इंतहाई कम है। इसीलिए कहते हैं कि जब आसमान में बादल हो, बारिश हो रही हो और गरज चमक हो
तो गरज की आवाज़ होती है और चमक लाइट है। तो जैसे ही आसमानी बिजली आसमान में पैदा होती है बादलों में, तो उसी वक्त आप उसको देख लेते हैं। लेकिन आवाज़ की आप तक पहुंचने में वक्त लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आवाज़ की रफ्तार लाइट की रफ्तार से कम है, क्योंकि लाइट पहले पहुंच जाती है और आप तक आवाज़ के पहुंचने में वक्त लगता है। आपको समझाने के लिए ये टेबल लेते हैं। इसमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर लिए गए हैं। जैसे इधर स्टेट है, आपको सॉलिड भी बताएंगे, लिक्विड भी बताएंगे, गैस भी बताएंगे। कुछ सॉलिड्स हैं यानी मटेरियल, और उसमें स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 0 हो। कहाँ का? उसका, उस मटेरियल का। जैसे एल्यूमिनियम है, ग्लास है, स्टील है, मेपल वुड है, बोन है यानी ह्यूमन, और पाइन वुड है। इन सब में आप आवाज़ की रफ्तार देखें तो देख लो सबसे ज़्यादा आवाज़ की रफ्तार इसमें एल्यूमिनियम में है, फिर ग्लास में 5050 है, फिर स्टील में 5050 है। इसी तरह आप जाएँ तो आवाज़ की रफ्तार इसमें कम हो जाती है। इसी तरह सॉलिड लिक्विड दोनों है। जैसे इंसानी ब्रेन है, इंसान का दिमाग है, उसमें आवाज़ की रफ्तार 1530 है मीटर पर सेकंड है, जो कि वाटर से ज़्यादा है और सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड से कम है। कुछ और मटेरियल आपको दिखा देते हैं। आप जानते हैं लिक्विड भी वन ऑफ द काइंड ऑफ मैटर है। फ्रेश वाटर हो, उसमें 25 डिग्री का टेम्परेचर हो सेंटीग्रेड, तो उसकी जो स्पीड है वो तकरीबन है 1493 मीटर पर सेकंड। सी वाटर में 1470 है। आप देख सकते हैं कि सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कम है, इसलिए कि वो सैलाइन वाटर होता है, उसमें साल्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्पीड में कमी होती है। इस तरह अल्कोहल देखे 1241 है, उसमें स्पीड मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है। हाइड्रोजन, ये तो अब गैस है, सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन है, उसकी 1270 मीटर पर सेकंड उसमें स्पीड है। हीलियम में 970 है, नाइट्रोजन में 350 मीटर पर सेकंड है, एयर में 332 मीटर पर सेकंड है। ये टेम्परेचर कम पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है। इसी तरह ऑक्सीजन में 317 मीटर पर सेकंड है। इस टेबल में आप मुख्तलिफ मैटर की जो मुख्तलिफ स्टेट्स है उसके अंदर आप स्पीड ऑफ साउंड देख सकते हैं। अब आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के बारे में बता देते हैं। याद रखो, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 डेंसिटी ऑफ एयर, यानी हवा की डेंसिटी ज़्यादा हो कम हो, स्पीड ऑफ साउंड उससे चेंज हो सकती है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर, एयर मालिक्यूल करीब करीब है या दूर दूर है, उससे भी स्पीड ऑफ साउंड में फ़र्क पड़ सकता है। इस तरह से टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारा जो ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर है जो कि एयर का बना हुआ है, उसके टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से भी स्पीड ऑफ लाइट पर फ़र्क पड़ सकती है। आपको मैथमेटिकल एक इक्वेशन बता दूँ या मैथमेटिकल फॉर्म बता दूँ। जनरली स्पीड ऑफ साउंड जो कि v है 331 + 0.6 t लिखा जाता है। ये 331 मीटर पर सेकंड में है। ये स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसका मतलब ये है इक्वेशन का कि हर 1 डिग्री बढ़ाने से, यानी एटमॉस्फेयर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 0.6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड उसमें बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, किसी दिन ये टेम्परेचर है, तो उसके लिए v = 331 0.6 t की जगह 20 लिखे।
0.620 को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। 331 में 8 करें तो 343 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 343 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यहाँ पर एक बहुत अहम रिलेशन आपको बता दूँ, वो कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वेव्स कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। जिनको नहीं पता, लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं और f फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, v स्पीड ऑफ साउंड है। अब चूँकि जो साउंड है वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, इसलिए इसका वेवलेंथ भी होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। सो एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी आवाज़ हो उसकी स्पीड ये होगी। लेकिन यहाँ एक बात है कि चूँकि मुख्तलिफ़ लोगों की आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ़ होती है, मिसाल के तौर पर मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी आप लोगों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से मुख्तलिफ़ होगी, तो फिर वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होती है? बात यह है कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, यानी अगर f ज़्यादा हो तो वेवलेंथ कम, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो वेवलेंथ कम। इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक ही रहेगा। तो चाहे साउंड अल्ट्रासोनिक हो या इंफ्रासोनिक हो या ऑडिबल साउंड हो, यानी वो आवाज़ें जिनको इंसान सुन सकता है, हर तरह की आवाज़ों की स्पीड एक रहती है। स्पीड एक रहेगी, अगरचे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों बदल सकते हैं।